नमस्कार। चलिए आज चलते हैं हजारों साल पहले के दक्षिण भारत में, एक ऐसी दुनिया में जिसका राज बड़े बड़े विशाल पत्थरों के नीचे दफन था। आज हम साथ मिलकर उन्हीं पत्थरों को हटाएंगे और एक खोई हुई सभ्यता की कहानी को फिर से जिंदा करेंगे। ये कहानी है लोहे से आई एक क्रांति की, अनोखी परंपराओं की और जीवन के बाद की दुनिया पर एक अटूट विश्वास की। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम इन विशाल पत्थरों के रहस्य को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे लौह युग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम जानेंगे कि वो लोग किन औजारों का इस्तेमाल करते थे और उनकी रहस्यमयी मान्यताएं क्या थीं। और आखिर में हम इन सारे सुरागों को जोड़कर उस दौर की एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, महापाषाण का रहस्य। देखिए, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक प्राचीन सभ्यता की वो खामोश निशानियां हैं जो पूरे दक्षिण भारत में बिखरी पड़ी हैं। हमारी जांच असल में यहीं से शुरू होती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर किसने बनाए ये विशाल स्मारक, और ये अपने अंदर कौन से गहरे राज छिपाए हुए हैं। यही वो सवाल है जो हमें इस प्राचीन संस्कृति के बिल्कुल दिल तक ले जाएगा। तो ये महापाषाण आखिर है क्या? देखिए, ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है, मेगास जिसका मतलब है बड़ा और लिथोस जिसका मतलब है पत्थर। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्हें प्राचीन कब्रों के ऊपर एक निशानी के तौर पर रखा जाता था। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, लौह युग की शुरुआत। ये महापाषाण हमें सीधे उस दौर में ले जाते हैं जब एक नई धातु यानी लोहा दक्षिण भारत के समाज को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये वाकई एक क्रांतिकारी समय था। तो ये कहानी शुरू होती है लगभग 1100 ईसा पूर्व में, जब भारत में लौह युग ने दस्तक दी। सदियों तक ये रहस्य जमीन में दबे रहे, जब तक कि 1851 में कर्नल मीडोज टेलर ने इनकी खोजबीन शुरू नहीं की। लेकिन जो असली सफलता मिली वो मिली 1947 में, जब सर मॉर्टिमर व्हीलर ने ब्रह्मगिरी में खुदाई की और इस संस्कृति की कई परतें दुनिया के सामने खोल के रख दी। हमारा तीसरा पड़ाव है एक खोई हुई दुनिया के औजार। चलिए अब जरा जमीन के नीचे दबी उन चीजों को देखते हैं जो ये लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते थे। यही वो चीजें हैं जो हमें उनकी असली कहानी बताएंगे। और जमीन से जो सुराग मिले हैं ना, वो वाकई कमाल के हैं। हमें क्रॉस ट्रैप वाली कुल्हाड़ियों से लेकर खेती के लिए हंसिया, पूजा पाठ के लिए तिपाई और त्रिशूल, युद्ध के लिए भाले, तलवार और यहाँ तक कि लोहे के दीपक भी मिले हैं। ये सिर्फ औजार नहीं है, ये सुराग हैं जो बताते हैं कि उनका समाज कितना एडवांस्ड और कितना डाइवर्स था। लोहे के साथ साथ इस संस्कृति की एक और बड़ी पहचान है उनके खास मिट्टी के बर्तन। इन काले और लाल बर्तनों को, मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर को, उनका सिग्नेचर स्टाइल माना जाता है। ये बर्तन उनकी कला और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी का शायद सबसे बड़ा सबूत है। और ये कोई एक ही तरह के बर्तन नहीं थे। जरा सोचिए, खाने के लिए गहरे कटोरे, चीजों को ढकने के लिए कोन के आकार के ढक्कन और परोसने के लिए थालियां, मतलब हर काम के लिए एक अलग तरह का बर्तन। इससे उनके व्यवस्थित घरेलू जीवन और बेहतरीन कला कौशल का पता चलता है। अब हम आते हैं सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, जीवन से परे उनकी मान्यताएं। किसी भी सभ्यता को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है ये जानना कि वो मृत्यु को कैसे देखते थे। तो चलिए उनकी दफनाने की रस्मों से उनकी आध्यात्मिक दुनिया के राज खोलते हैं। हमें दफनाने के दो बड़े ही हैरान करने वाले तरीके मिले हैं। एक था आंशिक शवाधान, जिसमें शव को प्रकृति में खुला छोड़ने के बाद कुछ चुनी हुई हड्डियों को दफनाया जाता था। और दूसरा था पूर्ण शवाधान, जिसमें पूरे शरीर को बड़े मटकों या ताबूतों में रखकर दफनाते थे। ये दो अलग अलग प्रथाएं उनकी विविध मान्यताओं की ओर साफ इशारा करती हैं। और एक और दिलचस्प बात देखिए, शवों को हमेशा एक खास दिशा में ही रखा जाता था, या तो उत्तर दक्षिण या फिर पूर्व पश्चिम। ऐसा लगता है कि उनके लिए हर छोटी बड़ी रस्म का एक गहरा मतलब था, कुछ भी यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं किया जाता था। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि वो सिर्फ शरीर को ही नहीं दफनाते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद भी एक सफर होता है और उस सफर के लिए वो जरूरी सामान भी साथ रखते थे। ये उनके परलोक में गहरे विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर क्या था ये खजाना? सोने के कीमती आभूषण,
कार्नेलियन के सुंदर मन के, उनके सबसे अच्छे लोहे के हथियार और औजार, और हाँ, वही खास काले और लाल बर्तन। वो अपने प्रियजनों को दूसरी दुनिया में खाली हाथ बिल्कुल नहीं भेजना चाहते थे। और अब आखिरी पड़ाव, अतीत को जोड़ना। हमने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं। अब समय है इन टुकड़ों को एक साथ जोड़कर ये देखने का कि ये पूरी तस्वीर हमें क्या बताती है। तो निष्कर्ष क्या है? ये महापाषाण संस्कृति सिर्फ पत्थरों और कब्रों की कहानी नहीं है। नहीं, ये दक्षिण भारत के इतिहास का वो निर्णायक मोड़ है, वो टर्निंग पॉइंट है जहां से लौह युग की शुरुआत हुई। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने यहाँ के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो कुल मिलाके हमने क्या सीखा? लोहे के हथियारों से पता चलता है कि वे कमाल के कारीगर और योद्धा थे। उनके खास बर्तनों से उनकी एक अलग कलात्मक पहचान झलकती है। उनकी कब्रें बताती हैं कि वो परलोक में कितना गहरा विश्वास रखते थे, और कब्रों में मिला सोना ये दिखाता है कि ये एक समृद्ध समाज था। ये सारे सबूत मिलकर एक बहुत ही उन्नत और जटिल सभ्यता की तस्वीर बनाते हैं। और ये सारी खोज हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि लोहे की इस नई ताकत ने, इस महारत ने दक्षिण भारत के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। इसका जवाब आज भी इन प्राचीन पत्थरों की खामोशी में गूंजता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और ऐसे ही रोज वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।